गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडिलॉजिस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का सेशन है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। एज यू ऑलरेडी नो, आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम जो है इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपके वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लाइक HSSC, HPSC, SSSC, रेलवेज, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम्स, स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम होंगे और सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे। तो ज्योग्राफी जहां पे भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जिस भी एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप खुद को जो है रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपको दिख रही है www.edologistelearning.com, ठीक है। आप खुद को जो यहाँ पे जाकर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी फॉर वेरियस कोर्सेज लाइक बैंक, SSSC, HSSC, स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवेज एग्जाम, जो अभी हमने बात करी है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। आप यहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर करें, उसके बाद आप जो है क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप फोर्सेज की बात करते हैं, जैसे NDA, CDS, एयर फोर्सेज, आर्मी, नेवी, राइट, तो इनकी क्लासेस भी जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आप खुद को जो है रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.edologistelearning.com। गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जब आप एडोलॉजिस्ट ई लर्निंग जो है टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, तो नंबर 4 पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, चौथे नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, दिस इज एप्लीकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर से जाके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जनरल स्टडी जो है, हम सबको पता है कि जनरल स्टडी का बहुत अच्छा खासा जो है हमारा एक कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरल स्टडीज के अंदर हमारे सारे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद साइंस, राइट, तो ये सब कुछ हमारा जनरल स्टडीज में इंक्लूड होता है। जनरल स्टडी के 2 सब्जेक्ट अभी हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी एंड साइंस। ज्योग्राफी और साइंस, ज्योग्राफी के अंदर जो है हमारी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे थ्रू MCQs। MCQs की फॉर्म में जो है इन सब्जेक्ट्स को चलाया जा रहा है अभी। आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन है, क्योंकि जैसे ही हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके जब हम MCQs, पॉसिबल MCQs देख लेंगे, तो हमें क्या है, एग्जाम का पैटर्न भी उस चीज से क्लियर होगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, MCQs बेस्ड क्वेश्चन ही जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अभी अगर आप बैच खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 499 में ये चीज जो है अवेलेबल होगी। वैसे इसका जो प्राइस रहेगा वो 1000 रहेगा, लेकिन अगर आप अभी परचेज करते हैं तो इट इज जस्ट फॉर 499, ठीक है, सिर्फ 499 में होगा ये। इस बैच के अंदर आपके 9000 से लेकर 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है टोटल रहेंगे, ठीक है, जिनको डिस्कस किया जाएगा, विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा, ताकि उनके ऊपर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सके आप उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हम जो है सबसे पहले हमने जो है टॉपिक वाइज जो है MCQs देखे। आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, भारत के आइलैंड बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में भारत के जो आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में जितने आइलैंड है, अरेबियन सी में भारत के जोन जोन से आइलैंड है, द्वीप समूह है, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज वोल्केनिक ओरिजिन। भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका जो ओरिजिन है, जिसका जो मतलब क्या कहते हैं, जिसको उद्गम जो है वो क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखीय है, वोल्केनिक है। तो पहला है बैरन आइलैंड, दूसरा है हमारे पास कार निकोबार, और तीसरा है हमारे पास लिटिल निकोबार, और चौथा है नॉर्थ अंडमान। सो देखिए, बैरन आइलैंड जो है इसका राइट आंसर होगा साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का एकमात्र कंफर्म्ड, जो चीज कंफर्म्ड है, एकमात्र कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, दैट इज द बैरन आइलैंड। वो कौन सा है, बैरन आइलैंड। एक्टिव का मतलब क्या है कि जो चीज क्या है, अभी भी एरप्ट है, और भविष्य में भी क्या हो सकती है, एरप्ट हो सकती है। भविष्य में भी जो है उसके फटने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उसके एरप्ट होने के पूरे पूरे क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। सो दैट इज द बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया। भारत का बैरन आइलैंड है। देखिए ये कहां पर है, ये अंडमान,
अंडमान में जो है स्थित है, बैरन आइलैंड जो है अंडमान में स्थित है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है कि इंडिया का ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसका वोल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है, जो क्या है ज्वालामुखी है जिसका उद्गम है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीहरिकोटा आइलैंड, इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें इस क्वेश्चन से क्लियर होंगी, तो उसको देखिएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है? पहला ऑप्शन है चिलिका लेक, चिलिका लेक के समीप। दूसरा है नियर द माउथ ऑफ द महानदी रिवर, महानदी नदी के मुहाने पर स्थित है। नियर पुलिकट लेक, पुलिकट झील के समीप है। पुलिकट झील की हमने जो है प्रीवियस वीडियोस में बात की हुई है अबाउट द पुलिकट लेक। नेक्स्ट देखिए नियर द माउथ ऑफ द गोदावरी रिवर, गोदावरी के समीप है। आंसर देखिए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका नियर पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है वहां पर स्थित है, पुलिकट लेक के बिल्कुल समीप स्थित है। ये श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो क्या करता है, पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक को बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से क्या करता है, सेपरेट करता है। श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेटेड पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है श्रीहरिकोटा आइलैंड, ठीक है। हम सबने नाम सुना है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर का हम सबने नाम सुना है, यहीं पर लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा आइलैंड में ही जो है लोकेटेड है स्पेस धवन, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो। अब देखिए पुलिकट लेक के बारे में इंपॉर्टेंट हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बॉर्डर्ड द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये स्थित है। दो राज्य जिनके सीमा पर पुलिकट लेक स्थित है वो है हमारा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पुलिकट लेक, ध्यान रखिएगा। और ये चीज बे ऑफ बंगाल और पुलिकट लेक को अलग करता है श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड में सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो लोकेटेड है, जो भारत का बहुत फेमस स्पेस सेंटर है, राइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द एडम्स ब्रिज बिगेन्स फ्रॉम, राम सेतु जो है वो कहां से शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हिंदी में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इंग्लिश में एडम्स ब्रिज और हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है, राम सेतु। इट इज ऑल्सो नोन एज द राम सेतु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडम्स ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज द राम सेतु, राम सेतु। अच्छा, अब ये बात हो रही है कि ये जो ब्रिज है वो कहां से स्टार्ट होता है, धनुषकौड़ी से, मंडपम से, पंबान से या फिर रामेश्वरम से। सो देखिए एडम्स ब्रिज की अगर बात करें तो धनुषकौड़ी जो है, धनुषकौड़ी के टिप से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, जो पंबान आइलैंड है भारत का, ठीक है, वहां पर जो है धनुषकौड़ी है, भारत का पंबान आइलैंड है वहां पर है, और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जाएगा, ठीक है, तो वहां तक एक्सटेंड है, श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक एक्सटेंड है, दैट इज द एडम्स ब्रिज, उसे राम सेतु कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धनुषकौड़ी से जो है स्टार्ट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड, लक्षद्वीप जो है वो कहां पर लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लक्षद्वीप की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी अंडमान और निकोबार आइलैंड, भारत का जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में अपने। अब हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लक्षद्वीप इज दैट ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, अरेबियन सी, अरब सागर जो है वहां पर लोकेटेड है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें, कोरल डिपॉजिट, जो प्रवाल डिपॉजिट है, प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल डिपॉजिट से बना हुआ भारत का एकमात्र क्या है, आइलैंड है, जो किससे बना है, कोरल डिपॉजिट से, जो प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल जो है, ठीक है, उनसे जो है ये मिलकर बना हुआ है, कोरल डिपॉजिट से मिलकर बना हुआ है। तीसरा, टोटल जो है अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड है, जिसमें से 10 आइलैंड जो है वो क्या है, इनहैबिटेटेड। मतलब क्या है इस बात का, टोटल 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, जिसमें से 10 आइलैंड जो है वो क्या है, पॉपुलस है, मतलब कि जनसंख्या वहां पर बसती है, बसे हुए जिसको हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या वास करती है, वो सिर्फ मात्र 10 आइलैंड है लक्षद्वीप के, राइट। लक्षद्वीप की कैपिटल के बारे में बात आती है नेक्स्ट, की लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है, कावरती,
कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारती, राइट। सो ये चार है अबाउट लक्षद्वीप। तो पहला है यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर इज द लक्षद्वीप लोकेटेड? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? पहला है हिंद महासागर में, दूसरा है अरब सागर में, तीसरा है बंगाल की खाड़ी में और चौथा है हमारे पास प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। राइट आंसर इज द अरेबियन सी, अरब सागर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल आइलैंड? इनमें से प्रवाल द्वीप कौन सा है? कोरल आइलैंड कौन सा है? न्यू मोरे है, कार निकोबार है, अंडमान है या फिर लक्षद्वीप है? तो डिस्कस हो चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप जो क्या है? लक्षद्वीप क्या है? एक कोरल आइलैंड है, एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल उत्पत्ति का है कि कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ है, जो प्रवाल भित्तियां हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनो सब्सटेंसेस, मतलब ज्वालामुखी उत्पत्ति से उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी से जो भी चीजें बाहर निकलती है उनसे बना हुआ एक आइलैंड है। सॉइल सेडिमेंटेशन, मृदा निक्षेपण क्या है? मतलब सॉइल जो है उनके सेडिमेंटेशन से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ है। नन ऑफ द अबव मेंशन इज ट्रू, इनमें से कोई भी सही नहीं है। आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द कोरल रीफ, प्रवाल उत्पत्ति का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? लक्षद्वीप जो है कितने आइलैंड्स हैं? हमने जो है पहले ही क्वेश्चन में अबाउट लक्षद्वीप जितने भी डिटेल थी सब डिस्कस की थी, लेकिन उससे बेस्ड क्वेश्चन जो है किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं वो चीज जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड? कितने आइलैंड है किसमें? लक्षद्वीप के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था टोटल 36 आइलैंड है, जिसमें से 10 क्या है? इनहैबिटेटेड। इनहैबिटेटेड कितने हैं? 36 आर द टोटल आइलैंड, आउट ऑफ विच 10 आर इनहैबिटेटेड, मतलब 10 जो है वो क्या है? बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ 3 रिमोटेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया? इंडिया के इनमें से कौन सा द्वीप जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, मतलब भारतीय तट से थोड़ा सा दूर है? पहला है भटकल आइलैंड, दूसरा है अरनाला आइलैंड, तीसरा है मिनिकॉय आइलैंड और चौथा हमारे पास क्या है? हेनरी आइलैंड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की तो मिनिकॉय, मिनिकॉय कहां पर है? लक्षद्वीप, अरेबियन सी, जो अरब सागर है अरेबियन सी में जो है वो हमारा आइलैंड रहेगा मिनिकॉय, ठीक है। भटकल, अरनाल और हेनरी की अगर बात की जाए, भटकल, इन तीनों की अगर बात की जाए, भटकल, अरनाल एंड हेनरी, तो ये जो है हमारे ये पेनिनसुलर आइलैंड है। क्या है? पेनिनसुलर आइलैंड। ये तीनों के तीन क्या है? पेनिनसुलर आइलैंड है, मतलब प्रायद्वीपीय द्वीप समूह है जो हमारा प्रायद्वीप है। ये हम सबको पता है, ये हमारा पेनिनसुला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उपस्थित आइलैंड है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मिनिकॉय की, तो मिनिकॉय जो है यहाँ पर लोकेटेड है, अरेबियन सी में लोकेटेड है हमारा मिनिकॉय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? भारत और श्रीलंका के बीच में इनमें से कौन सा आइलैंड है? पहला है एलिफेंटा, दूसरा है निकोबार, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा है हमारे पास सालसेत। यहाँ पे बात हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है? रामेश्वरम इज द राइट आंसर। रामेश्वरम जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु के अंदर है, याद रखिएगा तमिलनाडु। सालसेत की बात करें तो सालसेत जो है महाराष्ट्र में लाई करता है, महाराष्ट्र का है। निकोबार हम सबको पता है अंडमान और निकोबार। एलिफेंटा की बात करें तो एलिफेंटा गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारा मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई के अंदर है। उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है क्या लाई करता है? एलिफेंटा आइलैंड लाई करता है। बात यहाँ से पूछी गई थी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, तो रामेश्वरम इज द राइट आंसर जो तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लार्ज सिटी बिल्ट ऑन एन इंडियन आइलैंड इज, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, यहाँ पर बात हो रही है सबसे बड़े सिटी की बात हो रही है जो एक आइलैंड पर बसा हुआ है। पहला है पणजी, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा है पोर्ट ब्लेयर और चौथा है मुंबई। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सिटी की, टाउनशिप के मामले में, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा मुंबई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुंबई जो है वो क्या है, सबसे बड़ा क्या है, भारत की सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा जो है नगर है जो किस पर बसा हुआ है, इंडियन आइलैंड पर बसा हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है हमें, एक तरफ हमें जो है भारत के द्वीप दिए हुए हैं, आइलैंड गिवन है, और दूसरी तरफ हमें जो है वहां उनकी लोकेशन गिवन है। अगर आइलैंड की बात करें तो देखिए वेंशोधर, दूसरा है पिरम, तीसरा हमारे पास है द्वारका, चौथा है हमारे पास दीव। ठीक है, सेकंड अगर लोकेशन की बात करें, कोस्ट ऑफ काठियावाड़, काठियावाड़ तट पर है, कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर तट पर है, गुल्फ ऑफ कच्छ में है, या फिर गुल्फ ऑफ खंबात में है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गुल्फ ऑफ कैम्बे। गुल्फ ऑफ खंबात को गुल्फ ऑफ कैम्बे भी बोला जाता है, गुल्फ ऑफ खंबात इज ऑल्सो नोन एज द गुल्फ ऑफ कैम्बे। तो अब हम इसको मैच करेंगे। वेंशोधर की अगर हम बात करें तो वेंशोधर जो है हमारा गुल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाएगा। सो ए के साथ जो हमारा ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है नंबर थर्ड। ए के साथ जो हमारा ऑप्शन जाएगा दैट इज नंबर थर्ड। ये सेकंड है यहाँ पर, दिस इज सेकंड ऑप्शन राइट विच इज मिसिंग हियर। तो पीरम की अगर हम बात करें तो पीरम जो हमारा जा रहा है, पीरम जो रहेगा वो हमारा गुल्फ ऑफ कैम्बे, गुल्फ ऑफ खंबात में लाई करता है। तो तीन के साथ जो बी के साथ जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा फोर्थ, गुल्फ ऑफ खंबात। पीरम जो है वो गुल्फ ऑफ खंबात में लाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द्वारका। द्वारका जो है हमारी कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, तो सी के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है सेकंड। द्वारका जो है वो कहां पर लाई करती है, कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर में जो अभी जो है सबमर्ज कर गई है। ठीक है, द्वारका। दीव की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है काठियावाड़, कोस्ट ऑफ काठियावाड़। दीव जो है ठीक है वो कहां पर है, कोस्ट ऑफ काठियावाड़ में। तो यहां से हमारे पास जो सही मैच आया है वो है थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड वन। दिस इज द राइट मैच। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड वन। सो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरी क्रीक लाइज इन, कोरी क्रीक जो है वो कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले कोरी क्रीक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरी क्रीक इज अ टाइडल क्रीक। ठीक है, कोरी क्रीक जो है क्या है, एक टाइडल क्रीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दिस इज अ मैरीटाइम बाउंड्री बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है, मैरीटाइम बॉर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, जिसके ऊपर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है ऑन द डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक जो है वहां पे डिस्प्यूटेड एरिया, दैट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके ऊपर अभी तक जो है किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोरी क्रीक जो है वो कहां पर लाई करती है। सबसे पहला है गुल्फ ऑफ कच्छ के अंदर, दूसरा है गुल्फ ऑफ खंबात के अंदर, तीसरा है लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर, कच्छ के लिटिल रन में, और चौथा जो है हमारे पास लास्ट ऑप्शन दैट इज रन ऑफ कच्छ। सो देखिए याद रखिएगा सर क्रीक के बारे में या फिर कोरी क्रीक के बारे में, दैट इज द रन ऑफ कच्छ, लाइज इन द रन ऑफ कच्छ। कच्छ के रण में जो है लाई करती है क्या, कोरी क्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, डिस्कस हो चुका है, जो सर क्रीक डिस्प्यूट है वो किन दो कंट्रीज के बीच में है। पहला है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, दूसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तीसरा है चाइना और इंडिया के बीच में, और चौथा जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर क्रीक डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डिस्कस हो चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हम भारत के स्टेट्स के बारे में बात करेंगे एंड सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की जो सिटीज हैं और भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे जो है हमारे भारत के स्टेट के ऊपर होंगे, राज्य से संबंधित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 14th क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा लातूर इज लोकेटेड इन। लातूर जो है वो कहां पर है, लातूर एक जिला है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है,
वो कहां पर है? पहला है देखिए आंध्र प्रदेश में है, दूसरा है महाराष्ट्र में है, तीसरा जो है गुजरात में है, और जो चौथा जो है हमारे पास दैट इज इन मध्य प्रदेश में है। आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लातूर जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, लातूर कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में लाई करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भा इज अ रीजनल नेम इन इंडिया एंड इट इज पार्ट ऑफ द। इंपॉर्टेंट, विदर्भा जो है भारत का एक प्रादेशिक नाम है, मतलब रीजनल नेम है। तो वो कौन से एरिया को कहा जाता है? भारत के किस राज्य को कहा जाता है? देखिए सबसे पहले गुजरात, पहला ऑप्शन है गुजरात का अंग है। दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा है महाराष्ट्र का अंग है, महाराष्ट्र को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश का अंग है, और चौथा है उड़ीसा का अंग है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं विदर्भा की, सो विदर्भा इज द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उत्तर पूर्व हिस्सा है किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसको क्या कहा जाता है? विदर्भा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, द पट रीजन इज लोकेटेड इन। पट अंचल जो है वो कहां पर अवस्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें पट रीजन की, पट आंचल की या क्षेत्र की, तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में भी हम जो है लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो एरिया है वो झारखंड, मैक्सिमम एरिया जो है वो झारखंड का रहता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, मैक्सिमम जो एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, दैट इज ऑफ द झारखंड। झारखंड भारत के झारखंड का रहेगा। पेट रीजन जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक रीजन है, एक क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास राज्य दिए हुए हैं, तो आपको सीधा सा पता लग गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है, और छोटा नागपुर का जो ज्यादातर हिस्सा जो है, ज्यादातर जो पार्ट है वो किसका है? झारखंड का रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झुमरी तलैया द फेमस फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग ऑन रेडियो, रेडियो के ऊपर रिक्वेस्ट के लिए काफी फेमस है झुमरी तलैया। लोकेटेड इन विच स्टेट? दैट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एक्चुअली देखिए झुमरी तलैया की अगर यहां पर बात करें तो दिस इज अ सिटी ऑफ झारखंड, अ सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड की एक सिटी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया? भारत का कोहिनूर जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, कोहिनूर ऑफ इंडिया यहाँ पर बात हो रही है, किसे कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दूसरा है केरला को कहा जाएगा, तीसरा है मध्य प्रदेश को, और चौथा है हमारे पास राजस्थान को। सो देखिए आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है, कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रीजन क्या है? फर्टाइल टेरिंग, उपजाऊ भूमि की वजह से, फर्टाइल होने की वजह से, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर इज। मणिपुर की जो टोपोग्राफी है, मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो किस तरीके का है? पहला ऑप्शन है प्लेन है, दूसरा ऑप्शन देखिए प्लेट्यू पठार है, तीसरा ऑप्शन देखिए दलदली मार्शी रहेगा, चौथा ऑप्शन है माउंटेनियस पर्वतीय रहेगा। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 92% ऑफ मणिपुर, 92% जो है मणिपुर की जो टोपोग्राफी है 92% वो क्या है? माउंटेनियस है, पर्वतीय है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 92% जो है क्या मणिपुर का क्या रहेगा? माउंटेनियस रहेगा, पर्वतीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम पीपल इन मणिपुर लिव्स इन हाउस
built on the floating island of weeds and decaying vegetation held together by suspended silt. मणिपुर के कुछ लोग जो हैं वो कहां पर रहते हैं? फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ वीड्स, ठीक है, और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर रहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों पर रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन द्वीपों को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि कहाँ के लोग रहेंगे, तो मणिपुर, मणिपुर के जो लोग हैं वो रहेंगे कहां पर? जो हम यहाँ पर बात हो रही है कि फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ वीड्स एंड डिकेइंग वेजिटेशन या फिर डिकेइंग मटेरियल आप यहाँ पर बोल सकते हो, जो सड़े गले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, जो क्या है समय के साथ साथ जो है क्या होंगे? स्ट्रांग होके सॉलिड फॉर्म में कठोर रूप लेंगे और एक आइलैंड, एक द्वीप का निर्माण करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे क्वेश्चन से कि क्या है? डिकेइंग जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे सड़े गले हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, मिट्टी है, स्लिट्स वगैरह है, समय के साथ साथ क्या होगा? समय के साथ साथ एक सॉलिड फॉर्म ले लेंगे और एक आइलैंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इन आइलैंड पर ही मणिपुर के लोग घर बनाकर रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मणिपुर सबसे पहले तो ऐसा, मणिपुर के जो लोग हैं वो सबसे पहले तो इस तरीके के आइलैंड पर रहेंगे, इस तरीके के द्वीपों पर घर बनाकर रहेंगे। बात यहां पर हो रही है कि दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड, ऐसे आइलैंड्स को क्या कहा जाता है? पहला है इन्हें तिपिस कहा जाता है, दूसरा है इन्हें बरखांस कहा जाता है, तीसरा है इन्हें फूमड़ी कहा जाता है और चौथा है इन्हें इजबा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दीज आर नोन एज दी फूमड़ी, राइट, इन्हें फूमड़ी कहा जाएगा। और याद रखिएगा फूमड़ी इज एसोसिएटेड विद दी मणिपुर, मणिपुर से एसोसिएटेड है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, विच स्टेट इज नोन एज द सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया? भारत की सिलिकॉन स्टेट जो है वो किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गोवा को, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक को और चौथा ऑप्शन है केरला को, केरल को। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन स्टेट की बात हो रही है, सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है भारत की सिलिकॉन स्टेट, दैट इज कर्नाटका, दैट इज दी कर्नाटका, बिकॉज इट इज आईटी हब, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हब है ये भारत का, ये राज्य जो है कर्नाटक, दैट इज अ हब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सिलिकॉन स्टेट इसको कहा जाता है। कर्नाटका की अगर हम कैपिटल की बात करें तो यहां पर क्या रहेगा? बेंगलुरु, बेंगलुरु इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है बेंगलुरु को। रीजन इज द हब ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी हब है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि भारत की सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? कर्नाटका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज सेड दैट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, यह कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। बात हो चुकी है, पहला है बेंगलुरु, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है हैदराबाद। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है? पहला देखिए क्या है हमारे पास, औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, औरंगाबाद जो है आंध्र प्रदेश में है। दूसरा देखिए क्या है, पालनपुर, पालनपुर गुजरात में है। तीसरा देखिए क्या है, हुबली, हुबली कहां पर है? महाराष्ट्र में। और गुंटूर कहां पर है? उड़ीसा में। अब हमें बात यहां पर करनी है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, ठीक है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में है, ये बात गलत है जी। औरंगाबाद इज नॉट इन द आंध्र प्रदेश, नहीं है आंध्र प्रदेश में। कहां है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। पालनपुर इज इन गुजरात, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी राइट रहेगा यहाँ पर, पालनपुर गुजरात में रहेगा। हुबली की बात करें तो हुबली जो है वो कर्नाटक में रहेगा, हुबली कर्नाटका में रहेगा। नेक्स्ट बात करें गुंटूर की, गुंटूर कहां पर रहेगा? सो गुंटूर जो है वो आंध्र प्रदेश में रहेगा, गुंटूर कहां पर रहेगा? आंध्र प्रदेश में। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। हुबली जो है महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटका में है। गुंटूर जो है उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर जो करेक्टली मैच है वो है पालनपुर, दैट इज इन गुजरात, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लेन। अब हमें यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में था करेक्टली मैच बताना है, अब यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच, इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए क्या है, पहला छत्तीसगढ़ इज इन छत्तीसगढ़ प्लेन, छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ प्लेन में होगा। दूसरा देखिए झारखंड जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। तीसरा मैच जो है महाराष्ट्र, दैट इज अ रेन शेडो रीजन, महाराष्ट्र जो वेस्टर्न घाट है बेसिकली महाराष्ट्र वाला एरिया जो है रेन शेडो रहेगा, रेन शेडो रीजन में रहेगा। वृष्टि छाया प्रदेश आंध्र प्रदेश मालनद। तो देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लेन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा झारखंड बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिल्कुल सही है कि झारखंड का अधिकतम जो एरिया है वो छोटा नागपुर पठार वाला एरिया है, बिल्कुल सही मैच है। महाराष्ट्र रेन शेडो रीजन में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। वृष्टि छाया प्रदेश में है महाराष्ट्र। तो आंसर रहा हमारे पास डी, आंध्र प्रदेश मालनड। तो देखिए मालनड वाला जो एरिया है उसे वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो है कर्नाटक में, ठीक है। मालनड जो है दैट इज इन कर्नाटका, कर्नाटका के रीजन को बोला जाता है मालनड, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को नहीं बोला जाता। सो ऑप्शन डी जो है इज नॉट करेक्टली मैच एंड इट इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट है हमारे पास एनसीआर की बात हो रही है, दैट इज द नेशनल कैपिटल रीजन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित जो बेसिकली हरियाणा से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन लाइज इन द नेशनल कैपिटल रीजन, भारत निम्नलिखित नगरों में से राष्ट्रीय राजधानी में अवस्थित प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल रीजन हम सबको पता है, हमारी जो नेशनल कैपिटल है दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली से लगते जितने एरियाज हैं दैट इज कंसीडर्ड एज द नेशनल कैपिटल रीजन, उनको जो है नेशनल कैपिटल रीजन कंसीडर किया जाता है, एनसीआर हम बोलते हैं उनको। तो पहला ऑप्शन है अंबाला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है खुर्जा, तीसरा ऑप्शन है करनाल, चौथा ऑप्शन है रोहतक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके जिले नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, ठीक है। तो देखिए तीन रहेंगे। सबसे पहला तो हरियाणा, हरियाणा के 14 राज्य, 14 जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे हरियाणा के वो एनसीआर में आएंगे। दूसरा हमारे पास रहता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के टोटल 7 राज्य, 7 जिले सॉरी आएंगे। उसके बाद है हमारे पास राजस्थान, राजस्थान के 2 जिले जो है वो किसमें आएंगे, एनसीआर में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हरियाणा के आप देख लीजिए कौन कौन से जिले जो है एनसीआर में आ रहे हैं, ठीक है। हरियाणा की हम सबसे पहले बात करेंगे, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं लिख रही हूं, राइट। सबसे पहला तो देखिए 14 है, तो सबसे पहला जो है फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह, मेवात जिसका नाम नूह हो चुका है, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ रहेगा, देन भिवानी है, भिवानी के बाद हमारे पास जींद रहेगा, करनाल रहेगा, याद रखिएगा करनाल भी है, और हमारे पास लास्ट जो रहेगा दैट इज चरखी दादरी। लास्ट जो हमारे पास रहेगा दैट इज चरखी दादरी। तो देखिए टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 भारत के ऐसे हरियाणा के ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में कंसिडर करे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह, मेवात जिसका पहले नाम था नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल और चरखी दादरी। तो टोटल 14 जो भारत के जिले रहेंगे वो नेशनल कैपिटल रीजन में रहेंगे। अब हम बात करते हैं यूपी की, ठीक है। आई होप यू नोट डाउन, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जो है बात करेंगे यूपी की।
ठीक है, तो चलिए हम यूपी की बात करते हैं अब, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हमने बात करी थी, 7 जिले जो हैं वो रहेंगे। तो सबसे पहला देखिए कौन सा रहेगा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बुलंदशहर रहेगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, भागपत, हपूर और मुजफ्फर नगर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये यूपी के रहेंगे। राजस्थान की अगर हम वहीं पर बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहला है अलवार और दूसरा जो है वो है भारतपुर, अलवार एंड भारतपुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा, हमने टोटल देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, अब हमें क्लियर हो जाएगा। अंबाला देखिए नहीं रहेगा, अंबाला नहीं है, ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, ए तो नहीं रहेगा अंबाला। दूसरा है खुर्जा, बिल्कुल सही बात है, खुर्जा जो है यूपी के बुलंदशहर की जो है एक सिटी है, खुर्जा रहेगा। करनाल हम देख चुके हैं और रोहतक रहेगा, वो भी हम देख चुके हैं, हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के जो है जिले हैं दोनों के दोनों। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो आंसर है आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, राइट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ जो है 25 एमसीक्यूज खत्म हो गए। कल जो है अनदर 25 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा एंड यू लाइक द वीडियो। कल तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।